हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का वार वेलकम है आज के सेशन में। आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है इंग्लिश का। अब इंग्लिश का कोई सिलेबस किसी एग्जाम के लिए तो होता नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि एनडीए में कुछ अलग हो, सीडीएस में कुछ अलग हो, एसएससी में कुछ अलग हो। सबका क्या होता है, सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ। बस क्या होता है, पैटर्न का डिफरेंस होता है ना। पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल, इनको ध्यान में रखना है आपको। और कॉन्सेप्ट सब एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें एंटोनिम्स कराएंगे या सिनोनिम्स कराएंगे या पीक्यूआरएस कराएंगे या क्लोज टेस्ट कराएंगे। वो आपको एनडीए में, सीडीएस में काम नहीं देगा या बैंक में काम नहीं देगा, है ना। तो आपको सीखना है, अप्रोच को सीखना है, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना बेटा। यकीन मानना, 10 मिनट की क्लास लेना, उसके बाद डिसाइड करना क्या क्वालिटी है इसकी, है ना। तो 10 मिनट के बाद जो है, आपको क्लास लेने के बाद आपको ये डिसाइड करना है और बने रहना और इसको देखना। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। और पेपर पेन लेके बैठ जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इनको आप नोट करते चलिए। क्लियर है। और चलिए जरा सा अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन जा रहा है। क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है आपसे, सिनोनिम पूछ रहा है। अब इसको आप लोग जरा करें। ये सिनोनिम्स पूछा हुआ है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम, आपको पता है क्या होगा, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत। तो क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन जल्दी से आप लोग कमेंट करें। एक चीज और करना है आपको, जैसे ये वीडियो आपको मिले, जैसे ही, मतलब वीडियो नहीं, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखे, आपको क्या करना, तुरंत इसका रिप्लाई करना है। पॉज कर लीजिएगा, इसका रिप्लाई कीजिएगा, फिर आप हमसे मिलाइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम्स पता करना है क्या होगा। प्रॉम्प्ट का मतलब आपको पता है तुरंत होगा, तुरंत, शीघ्र इसको बोलते हो, है ना। अब ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव है। यहाँ आपको एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब जरा बताइए, सारे वर्ड ग्रेजुअल, क्विक, स्लो, लेंदी, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, ठीक है। अब जरा बताइए, ग्रेजुअल का मतलब होता है, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे होता है, जिसको बोलते हो क्रमिक, है ना। तो ये बोल रहा है क्रमिक और तुरंत, तो ये होगा नहीं। क्विक, क्विक का मतलब होता है तुरंत, क्विक एक्शन बोलते हो नहीं, क्विक एक्शन मतलब तुरंत। तो ये इससे मिलता जुलता है, ये आपका आंसर है। स्लो का मतलब होता है धीमा, ये होगा नहीं। लेंदी का मतलब क्या होता है, बहुत लंबा, जिसको बोलते हो लेंदी, ठीक है। लेंदी, लॉन्ग से बना हुआ है लेंदी, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हुआ आपका, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का मतलब ये है कि इसमें से एक गलत है, क्या होगा, जल्दी से बताइए। मैंने फिर कहा, वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और आंसर कीजिएगा, फिर आगे चलाइएगा, देखिएगा, ज्यादा लर्निंग आपको मिलेगी, है ना। एक तरीके से समझ लो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको दो काम करना है साथ में, साथ में प्रैक्टिस भी करना है और अपनी तैयारी भी देखना है, आपकी तैयारी कितनी है ना। तो इसको जरा करना, क्या क्वेश्चन में कर रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए, सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है बुद्धिमान, बिल्कुल स्पेलिंग इसकी सही है। ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंस का मतलब होता है शिकायत, बिल्कुल इसकी स्पेलिंग भी सही है, GRIEVNC। ये स्पेलिंग गलत है, इसका होना चाहिए LEISURE। लेजर, लेजर का मतलब होता है आराम, ठीक है। ये स्पेलिंग ये गलत है, स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, ये वाली। और बाकी सीज, सीज का मतलब होता है पकड़ना, जब्त करना। क्लियर हो गई बात। तो ये भी बिल्कुल सही है अपने आप में। आपका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, इसको आप सही करो, है ना। ये आपका आंसर होगा, 1 मिनट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। अब आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिर यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आ गया, इनकरेक्टली। अब इसमें इनकरेक्टली क्या है, जरा बताइए, बोलिए इनकरेक्टली क्या है इसमें। इनकरेक्टली इसमें बरो, बरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना, उधार लेना बिल्कुल सही है, ठीक। ये स्पेलिंग गलत है आपकी, ये स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे होना चाहिए ALLOENT, MENT, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, आवंटन, जिसको बोलते हो आवंटन। आपका स्पेलिंग ये आवंटन होगा, ये वाला सही है स्पेलिंग, ये गलत है, ठीक है। और टेररिज्म बिल्कुल सही है, आतंकवाद बिल्कुल सही है। अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, बिल्कुल ये भी सही है, ALLOWANCE, बिल्कुल सही है आपका। आपका आंसर यही हुआ, है ना। इसको मैं सही करता हूँ यार, थोड़ा सा देखना जरा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ये स्पेलिंग सही है, आवंटन जिसको बोलते हो।
नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। अब आ जाइए जरा, इसको देखिए। एंटोनिम्स पूछा है। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट, उल्टा पूछा है इसमें। उल्टा क्या होगा इसका, बताइए जरा। उल्टा बेटा क्या होगा इसका, होप। होप का मतलब क्या होता है, आशा। होप का मतलब क्या होता है, आशा। ठीक, होप का मतलब होता है आशा। अब आशा के लिए क्या करोगे जरा बताओ, उल्टा पूछा है। चांस का मतलब होता है अवसर। ठीक, करेज का मतलब होता है साहस, तो ये तो कह सकते हो करेज तो होगा नहीं। और चांस का मतलब क्या होता है आपका, चांस का मतलब क्या होता है, अवसर, तो ये भी नहीं होगा। डाउट का मतलब क्या होता है, संदेह। और ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशा, ये भी होता है ऑप्टिमिज्म, आशावाद। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आप आशा कर रहे हो और संशय कर रहे हो, यही आपका है। ठीक है, आशा मतलब क्या होती है, पॉजिटिव चीज होती है किसी चीज को करने का, और संशय क्या होता है, निगेटिव होता है ना। आशा और संशय क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, डाउट, मतलब संदेह, आपका यही आंसर है, सी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। आ जाइए जरा, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ हो गया आपका, फिफ्थ पे चलिए जरा। फिफ्थ पे देखिए क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कहने का मतलब है अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द। ये जो इतनी बड़ी कहानी लिखी है, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री या रीजन, मतलब एक ऐसी कंट्री जो स्वयं शासित हो। एक ऐसा कंट्री या ऐसा एक क्षेत्र, रीजन, जो क्या हो, सेल्फ गवर्निंग हो, जो अपने आप पे शासन करती हो, मतलब अपने आप से, उसका किसी का कोई अधिकार नहीं है, मतलब कोई उस पर हुक्म नहीं चला सकता है। अपने आप जो करेगी उसका डिसीजन अपने आप होगा। ऐसे कंट्री को हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए सारे बच्चे एक बार। सब लोग कमेंट करना जरा, इसका देखना जरा क्या है। और बेटा मैं फिर कह रहा हूं, जो भी डाउट आए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उस पर कमेंट कर देना, सर ये प्रॉब्लम है, मैं इसको डाउट को आपको दूर कर दूंगा, है ना। डाउट को पक्का दूर करूंगा, जो भी डाउट आए, चाहे वो स्पॉटिंग एरर्स का आ जाए, जहां भी आ जाए, ये जरूर बोलना, बताना, मैं इसको डाउट आपका दूर करूंगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। आपको पता है लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में अपना शासन की बात ही नहीं है, वहां पे जो है पब्लिक जो है रूल होता है ना, सब कोई। फिर हो गई बात, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, हाँ लोगों का राज हो, है ना, तो लोगों के राज की बात ही नहीं है, ये ऑप्शन होगा नहीं। मोनार्की, मोनार्क का मतलब होता है राजा, और मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजशाही। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा राजशाही। ठीक है, ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद का। ऑटोबायोग्राफी होता है कि नहीं, ऑटो मतलब जो चीज खुद के बारे में लिखी जाती है, तो खुद की बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, सेल्फ गवर्निंग, देखो यहाँ सेल्फ गवर्निंग, हाँ सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ होता है ना, जैसे ऑटोबायोग्राफी लिखते हो, क्या है, अपने बारे में लिखते हो, अपने खुद के बारे में लिखते हो, तो वही कह रहा है सेल्फ, मतलब सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, अपने आप में, तो ऑटोनॉमी बिल्कुल सही है, स्वयं शासित। क्लियर हो गई बात। और अनार्की, अनार्की का मतलब क्या होता है, अराजकता। अनार्की का मतलब क्या होता है, अराजकता, जहां पे कोई सिस्टम ही ना काम करे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑटोनॉमी। क्लियर हो गई बात बेटा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आ जाइए जरा, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पूछ रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो है लिखा है सेंटेंस, किस में लिखा हुआ है, ध्यान समझना। ये सेंटेंस बेटा लिखा हुआ है आपका इनडायरेक्ट नरेशन, सॉरी डायरेक्ट में लिखा हुआ है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट में। अब इसका बनाना है इनडायरेक्ट आपको। ठीक, इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, ध्यान समझना। पहली बात है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो कोट अनकोट में बातें लिखी गई है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो इफ या वेदर का यूज तो हर जगह है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह है, कोई बात नहीं है। ठीक है, सही है। टेंस को हम चेंज करते हैं, टेंस को हम चेंज करते हैं, और इसको हम जो है अफर्मेटिव में कर देते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, सुनो जरा, ऐसा इसलिए होता है, डायरेक्ट में क्या होता है, हम बात करते हैं, सामने एक पर्सन होता है। ठीक, हम जो लोग जो बात कर रहे हैं, हम दोनों, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो बात कर रहे हैं, उसको थर्ड पर्सन सुन के उसको अपनी बातों में किसी दूसरे से बताता है, न कि क्वेश्चन पूछता है। भाई क्वेश्चन जो है आमने सामने वाला पूछेगा ना, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आमने सामने है, लेकिन हमारी बात को कोई सुन के अगर बोलेगा तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो हमारी बातों को अपने शब्दों में बता रहा है। इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है फॉर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है एक कंजंक्शन लगा के, इफ कंजंक्शन लगा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे जो टेंस है वो प्रेजेंट है, देख रहे हो, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट में चला जाएगा। पास्ट में जाने का मतलब है कि जो प्रेजेंट में इज है, बी फैमिली की वर्ब है, इज है, तो पास्ट में क्या होगा, वाज या वर होगा। ठीक है, वाज या वर होगा, तो ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज होगा नहीं, तो ही के हिसाब से वाज आएगा। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज कहाँ है, देखो जरा, वाज कहाँ है, वाज यहाँ है, ये विल भी है,
ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ये हैड बिकम है, ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं होगा। यहाँ पे इज ऑल राइट, ये तो प्रेजेंट यही है, प्रेजेंट का प्रेजेंट में कर दिए, होगा नहीं। आपका ऑप्शन ऐसे ही हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। देखो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट की क्लास अभी लूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताने का समय नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है। ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करोगे, कैसे क्वेश्चन को करोगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम रहता है ना। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है। ठीक, ये सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में लिखा हुआ है, इसका पैसिव बताना है। एक्टिव में पहली बात क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। देखो कह रहा है द सन रेज, जो सूरज की किरणें हैं उन्होंने बर्न कर दिया, जला दिया, किसको, मेरे फेस को। तो ये आपकी हो गई मेन वर्ब, एमबी मेन वर्ब। ये आपका सनरेज आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट जगह पे लाते हो पैसिव वॉइस में, तो माई फेस, माई फेस, माई फेस, माई फेस। अब ये क्या है, BURNED, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट में है। और पास्ट के लिए मैंने मेरी कल की क्लास में मैंने एक बहुत ही शॉर्ट नोट की तरह आपको बताया था, है ना, शॉर्ट नोट मतलब दिया था पैसिव वॉइस को कैसे मतलब कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पास्ट में है, और आपको पता है पैसिव वॉइस में हम बी फैमिली की वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये पक्की बात है। पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है बी फैमिली की वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब हमको ये बताओ जरा, ये अगर पास्ट में है ये, तो इसकी बी फैमिली में कौन सी वर्ब उठाओगे, तो बी फैमिली में वाज वर्ब को उठाओगे, वाज वर्ब को उठाओगे कि नहीं, बताओ जरा। वाज वर्ब को उठाओगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को उठाओगे, यही तो उठाओगे आप। तो यहां से बेटा जब माई फेस आपका सिंगुलर है तो क्या उठाओगे, वाज को पिक करोगे। वाज कहाँ है, देखो वाज यहाँ है, यही आपका आंसर है। बाकी यहाँ पे इज है, हैज है, इज है, ये कोई मतलब नहीं है। और BURNED वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देख रहे हो, तो आपका आंसर ऐसे हो गया। ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, समझो ना, ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, ये तो मतलब 1 सेकंड का था, बस देखते ही कर देते। लेकिन चूंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारे पास जो व्यूवर्स है जो देखेंगे वो तमाम तरीके के बच्चे होंगे, है ना, जिनका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुछ कमजोर होंगे, कुछ तेज होंगे, कुछ ठीक ठाक होंगे, सबको लेके चलना है हमको, है ना, इसीलिए थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे चलें जरा, आगे देखिए जरा क्या करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको, अनेक शब्दों के एक शब्द। कह रहा है अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर, जहां पे कॉइन, सिक्के या मेडल्स या पदक या फिर टोकन्स, टोकन्स मतलब क्या होते हैं, टोकन्स जो है क्या होते हैं, वो बनाए जाते हैं, ऐसे जगह को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जरा बताइए हमको क्या बोलेंगे। देखो बेटा यहाँ पे कास्टिंग का मतलब क्या होता है, ढालने की प्रक्रिया। किसी चीज को ढालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ढालने की प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा है। ढालने की प्रक्रिया तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। जैसे कोई चीज है, जैसे मान लो कोई लोहा है, लोहे से ढाल के क्या बनाना है, कुल्हाड़ी बनाना है, तो वो ढालने की प्रक्रिया हो गई, ये बात वो कर ही नहीं रहा है, इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। मिल का मतलब होता है कारखाना, आपको पता है, राइस मिल, शुगर मिल, कारखाना बोलते हो इसको, तो ये होगा नहीं। ठीक है, वर्कशॉप का मतलब होता है कार्यशाला, वर्कशॉप, कार्यशाला, कार्यशाला की बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक, आपका होगा मिंट, यही आपका आंसर है। मिंट का मतलब होता है टकसाल, टकसाल जहां पे सिक्के क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, मेडल बनाए जाते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखिए। अब ये यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रामेटिकली एरर करना है। देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा, यहाँ पे क्या होगा, क्या आंसर होगा, देखो क्या आंसर होगा, जरा बताना हमको यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नोट करना, पहले मैं बता रहा हूं क्या करना है। देखो कह रहा है द वुड कटर, इसका मतलब देखो क्या कर रहा है, द वुड कटर, वुड कटर ने गिरा दिया सम ट्रीज, कुछ पेड़ों को गिरा दिया, विथ हार्डली मतलब न के बराबर, मेनी एफर्ट्स एट ऑल। अब जरा बताओ यहाँ पे क्या एरर है, क्या एरर है इसमें, आप लोग जल्दी सारे बच्चे एक बार कमेंट करो जरा, क्या एरर है। बताइए। देखो यहां से कॉन्सेप्ट को जरा एक नोट करना, देखो मैं ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान समझना एरर कहां पे है। द वुड कटर आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। फेल वर्ब, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, यहाँ हालांकि सही है, मैं नोट करा दे रहा हूँ आगे।
देखो दो वर्ब होती हैं, फॉल, फेल, फॉलेन, ठीक, और फॉलिंग, फॉलिंग। दूसरी होती है फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेलिंग। ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, इसको नोट करना, नो ऑब्जेक्ट। और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो अब ध्यान समझना, अब यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है फेल्ड यूज हुई है। फेल्ड का मतलब क्या हुआ है, ये वाली वर्ब यूज हुई है। ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है इसका। देखो वुड कटर ने गिरा दिया, क्या गिरा दिया, कुछ पेड़ों को गिरा दिया। अगर सम के साथ नाउन अगर काउंटेबल है तो उसको हम प्लूरल यूज करते हैं, यहाँ पे हुआ है, बिल्कुल यहाँ तक मामला सही है। मतलब वुड कटर फेल्ड, ये वाला भी सही है, सम ट्रीज, ये वाला भी सही है। विथ हार्डली, विथ किसके साथ, किसके साथ बताओ, विथ एक प्रेपोजिशन है, प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये बेटा देखो इफर्ट्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक नाउन हो गया, प्रयास बोलोगे इसको, नाउन होगा। अब यहाँ पे मेनी क्या है, मेनी एक एडजेक्टिव है, और आपको पता है जब ये मेनी लगता है तो नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है। यहीं पे है एरर आपकी, ठीक। हार्डली क्या है आपका, एडवर्ब है, एक निगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। हार्डली क्या है, न के बराबर, एक निगेटिव एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये नाउन। तो बेटा बताओ मेनी के साथ जो इफर्ट्स होगा वो इफर्ट्स होगा ना, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, ऐसा नहीं, एरर तो यहीं पे आपने पकड़ लिया कि यहाँ पे एरर है, तो एरर कहाँ पे, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, क्या होना चाहिए आंसर आपका। आपका आंसर तो यहाँ पे होना चाहिए ये, आपने एक नंबर पा लिया, लेकिन होगा क्या सर यहाँ पे, ये तो बताओ। देखो यहाँ पे होगा ये कि बेटा जो यहाँ पे मेनी है, मेनी यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे कर रहा है, लेकिन हार्डली क्या है, हार्डली यहाँ पे आपका निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए आप मेनी नहीं एनी का यूज कर दो, एनी। और एनी एक ऐसा डिटरमाइनर है या एडजेक्टिव है कह सकते हो, अपने साथ वो सिंगुलर नाउन को भी ले सकता है और प्लूरल नाउन को भी ले सकता है और अनकाउंटेबल नाउन को भी ले सकता है। आप एनी बुक भी बोल सकते हो, एनी बुक्स भी बोल सकते हो, एनी मिल्क भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनी चूंकि निगेटिव स्टेटमेंट में यूज होता है, हार्डली यहाँ पे नेगेटिव बना रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे एनी का यूज कर दो, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे मिल चुका है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा बताना, आगे देखना जरा। टू टेक अ चिल पिल, ये इडियम है। इडियम का मतलब होता है मुहावरा, क्या होता है मतलब, मुहावरा। और मुहावरा के आपको क्या किया जाता है, फील किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक। तो कैसे कनेक्ट करना है, जैसे मैं बार बार बताता हूं, बोलते हो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे ना नाचने से मतलब है ना आंगन को टेढ़ा होने से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है किसी को, ठीक है। नाच, इसका मतलब नाच ना जाना आंगन टेढ़ा का मतलब ये होता है काम करने नहीं आता है, बहाना आदमी बनाता है, इसका मतलब यही ना हुआ, ठीक। तो इसी तरीके से इंग्लिश है, अब इंग्लिश को समझो जरा, अब इसको फील करो, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं जरा लिटिल वर्ड में, इसको देखना क्या कह रहा है। टू टेक, लेना, पिल का मतलब होता है दवा, गोली होती है ना गोली। और चिल, चिल का मतलब होता है ठंडा होने के लिए दवा लेना, ठंडा होने के लिए दवा लेना मतलब क्या है, पिल मतलब ऐसी दवा लेना जो आपको क्या कर दे, चिल पिल कर दे, चिल मतलब एकदम शांत कर दे, शांत कर दे। सीधा आंसर यही है क्या, टू काम डाउन, मतलब अपने आप को एकदम शांत करना। टू टेक अ काम मतलब, टू टेक अ चिल पिल का मतलब होता है टू काम डाउन, मतलब एकदम शांत होना। क्लियर हो गई बात, चिल-पिल होता नहीं कहते यार, चिल रहो यार, चिल मतलब शांत रहो एकदम, है कि नहीं। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब ये ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे पिल का मतलब दवा होती है, गोली होती है, और टैबलेट आ गया, बिल्कुल नहीं होगा, निकल जाना, ऐसा कुछ नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, अरे कोल्ड वाटर, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे चिल देख के मत करना कि चिल का मतलब ठंडा होता है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर कर दें, कहीं कुछ नहीं है, गलत है, ठीक है। अब यहाँ पिल गोली देख के डॉक्टर से मत कनेक्ट करना, बिल्कुल नहीं होगा, मैंने बताया है। इससे मिलता जुलता वर्ड अगर आया उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, शायद 1% होती है कि ये सही हो जाए। ध्यान देना, ये मुहावरा है, इसको फील करना है आपको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम। अब जरा इसको बताना एंटोनिम क्या है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट। अब जरा बताओ इसका क्या होगा, पुटरफाई, पुटरफाई का क्या होगा, जल्दी से बताएं सारे बच्चे।
बताओ, बोलना जल्दी से। ब्यूटीफाई का एंटोनिम बताना है, अपोजिट क्या होगा? चलो कराएं अब। देखो बेटा, ब्यूटीफाई का जो होगा, अब इसको तुमको मान लो नहीं पता है, कैसे करोगे देखना जरा। निगेटिव पॉजिटिव से भी कर सकते हो। देखो, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होता है, एक निगेटिव मीनिंग, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ठीक। कंटामिनेट, दूषित करना, एक वर्ब है, निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक। अच्छा, डिकम्पोज मतलब सड़ाना, गलाना। डिकम्पोज का मतलब सड़ाना गलाना होता है, निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो यार ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, यही पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, यही कंबाइन का मतलब क्या होता है? मिलाना। ठीक है, यही आपका आंसर है सी। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है ना, ये पॉजिटिव मीनिंग हो गया मिलाना, ये पॉजिटिव मीनिंग हो गया। इसका मतलब भी यही होता है। प्यूटरफाई का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, दूषित करना, एकदम यही मतलब इसका हुआ। ठीक है, तो आपका यही हो गया, मिलाना नहीं तोड़ना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मतलब निगेटिव मीनिंग है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ये भी निगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आपका आंसर है। चलिए, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। नहीं पता है तो ऐसे आइडिया लगा के भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट चलना जरा। अब ये कह रहा है इंप्रूव करना है भाई, इंप्रूव करना, फियर्स कंपटीशन। अब यहाँ पे आपको ये करना है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है अगेंस्ट। ठीक। अब यहाँ पे आपको करना है, क्या होगा? ठीक है, चलिए, इसमें से क्या आएगा? मतलब देखो, अगर ये अंडरलाइन जो पार्ट मैंने अभी किया है, अगर ये सही है तो कर दो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, अगर ये गलत है तो इसमें से क्या आएगा? देखो यार, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। देखो क्या करना है, फियर्स कंपटीशन मतलब भयंकर जो प्रतिस्पर्धा है इनके किनके बीच में। देखो, रेस्टोरेंट के बीच में का सेंस देना है। अगेंस्ट लगा दोगे तो अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध का सेंस देगा, जो मीनिंगलेस हो जाएगा। और आप जब अमॉन्ग करोगे या बिटवीन करोगे, ठीक है, अमॉन्ग या बिटवीन करोगे तो मतलब उनके बीच में, है ना? तो यही कह रहा है, जो फियर्स कंपटीशन है मतलब जो भयंकर जो प्रतिस्पर्धा है उन रेस्टोरेंट के किसके बीच में, मतलब रेस्टोरेंट्स के बीच में, हैज ड्रिवेन अप, वो क्या कर गई? ड्रिवेन अप कर दिया है किसको? प्राइस को, मतलब प्राइस को बढ़ा दिया है। उसने प्राइस को क्या कर दिया है बेटा? बढ़ा दिया है। तो उनके बीच का सेंस देना है, बीच का सेंस देता है बेटा, बिटवीन तो है नहीं, तो एमोंग है। बिटवीन और एमोंग जो है एक ही बात है, बिटवीन और एमोंग एक ही बात है, मतलब के बीच में का सेंस देना है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हालांकि बिटवीन जो है नॉर्मल बता दे रहा हूं, दो के लिए यूज होता है, टू के लिए, और एमोंग का यूज किसके लिए होता है? मोर देन टू के लिए होता है। ठीक है, जो बेसिक है, मतलब बेसिक यही है, और भी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई कसम है, लेकिन बेसिक यही है कि एमोंग का यूज मोर देन टू के लिए, बिटवीन का यूज दो के लिए। ठीक है, इसीलिए बिटवीन नहीं दिया है, एमोंग का आपका आंसर होगा सी। क्लियर हो गई बात? सी। चलिए नेक्स्ट पे चलिए जरा, नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, ये क्या है भाई? क्या करना है इसमें? हाँ, ये सो मेनी एग्जाम्पल्स, ये जो पार्ट है इसको इंप्रूव करना है। बताइए क्या होगा? अब देखो, ये क्वेश्चन है, इसको बताइए यहाँ पे क्या होगा। अगर ये पार्ट सही है, पार्ट सही है तो आपको नो सब्सटीट्यूशन करो। लेकिन यदि ये गलत है तो इसमें से क्या आएगा? किसमें से? बी में से, सी में से, डी में से, यहाँ पे क्या रखोगे? देखो ध्यान समझो। कैन यू गिव मी, क्या तुम दे सकते हो? क्या तुम दे सकते हो? बताओ जरा, क्या तुम दे सकते हो? बोलो जरा, बोलो, क्या करोगे आप? क्या तुम दे सकते हो? कुछ और एग्जाम्पल्स किसके? सबऑर्डिनेट क्लॉज के। द टीचर आस्क्ड द क्लास, टीचर ने क्लास से पूछा। तो बेटा कुछ और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सम और मेनी। यार सम और मेनी साथ कैसे आएंगे? दोनों दोनों डिटर्मिनर हैं। सम का मतलब कुछ, मेनी का मतलब ज्यादा, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक। सम फ्यू, देखो ये भी डिटरमाइनर है दोनों, ये दोनों क्या है? डिटरमाइनर है दोनों, सम भी डिटरमाइनर, फ्यू भी डिटरमाइनर। तो कैसे दोनों आ जाएंगे जरा बताना हमको। सम का मतलब भी कुछ होता है, फ्यू का मतलब भी कुछ होगा, बोलो जरा। तो दोनों डिटरमाइनर हैं और इस नाउन के लिए आए हैं, कैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे दोनों। यहां भी वही कंडीशन है, सम भी अपने साथ प्लूरल लेता है, मेनी भी लेता है, सम का मतलब कुछ, मेनी का मतलब बहुत, कैसे हो जाएगा? और लगा के देखो मीनिंग भी नहीं है। हाँ, सम मोर हो सकता है,
सम मोर हो सकता है, क्योंकि मोर जो है एक एडजेक्टिव होता है जरूर, लेकिन ये क्या करता है, इंफेसिस देने के लिए होता है। जैसे मच मेनी का मोर होता है, मोस्ट होता है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो इंफेसिस देने के लिए आप यूज कर सकते हो, इसके साथ आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब हो गया, सम का मतलब हो गया कुछ, और मोर का मतलब होता है और कुछ, और एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। और ये मीनिंगफुल भी है, कह रहा है आप जो है कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हो सबऑर्डिनेट क्लॉज के। बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें, मूव करें आगे। देखो, द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। अब यहाँ पे आपको एरर को मार्क करना है, क्या होगा जरा से सारे बच्चे आंसर को बताएं। बताइए सब लोग, बोलिए सब लोग। चलिए बेटा, बताइए सारे। चलिए बोलिए सब लोग, बताना। देखो कराएं अब देखो इसको करो जरा, ब्रेक करो, तुक्का नहीं करना है। इसमें क्या एरर है, ब्रेक करके ही समझ में आएगा। देखो कह रहा है द रिवर, जो नदी है, अपीयर्स प्रतीक होती है, टू हैव गॉट इट नेम, उसने अपना नाम पाया, होगा किससे, फ्रॉम द टाउन, मतलब टाउन से, जो पास का टाउन है उससे पाया होगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक, देखो द रिवर्स आपका सब्जेक्ट हो गया, रिवर्स चूंकि सिंगुलर है, अपीयर्स है, ठीक है। टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म टू हैव गॉट, ये देखो पैसिव इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, पैसिव इन्फिनिटिव है। तो ये रिवर ने क्या किया होगा, नाम पाया होगा। रिवर ने नाम नहीं दिया होगा, रिवर ने नाम पाया होगा, ठीक, क्योंकि इन्फिनिटिव जो है फ्यूचर को बताता है। जैसे आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूं, खरीदे तो नहीं हो ना। आई वांट टू बाई अ कार, मैं कार खरीदना चाहता हूं, क्या तुमने कार खरीद लिया, नहीं। तो इसका मतलब टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म फ्यूचर को ही बताती है। तो इसका मतलब यही है कि रिवर ने जो है, अब लगता है कि नाम पाया होगा, ठीक है, कल्पना है, नाम पाया होगा, फ्यूचर के एक्शन को बता, नाम पाया होगा। तो रिवर ने नाम नहीं दिया होगा, रिवर ने नाम पाया होगा, इसलिए आपने आपने क्या पैसिव इन्फिनिटिव का यूज किया है, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इट्स किसके लिए आया है, इट्स किसके लिए आया है, इस रिवर के लिए आया है। भाई ना आदमी है ना औरत है, इसलिए आपने इट्स ले लिया इसके लिए, बिल्कुल सही है। इट्स एक एडजेक्टिव है, नेम क्या है, नाउन है, बिल्कुल मामला आपका एकदम सही है, स्ट्रक्चर्ड वे में है, यहां से यहां तक मामला सही है। फ्रॉम क्या है आपका, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ये लो ऑब्जेक्ट टाउन नाम का नाउन आ गया, और क्योंकि ये नाउन है उसके पहले एक आर्टिकल लगाओगे, ये आर्टिकल लग गया। अब नियर बाई क्या है, नियर बाई आपका यहाँ पे एडवर्ब है, कहां से पाया भाई, कहां से पाया, हैव गॉट इट नेम कहां से, नियर बाई से, मतलब पास के आसपास के क्षेत्र से। तो एक एडवर्ब का काम ये कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सेंटेंस बेटा स्ट्रक्चर्ड वे में है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। यदि किसी को एरर होगा, लगता रहा होगा, तो वो कमेंट करेगा जरूर, ठीक है ना, वो जरूर कमेंट करेगा कि सर यहाँ पे मुझे एरर लग रहा है। आ जाइए जरा सा इसको, अब ये क्वेश्चन को जरा एक बार करके दिखाना। ये देखो पी क्यू आर एस के क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस, इसको बोलते हो पैरा जंबल भी बोलते हो, सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोलते हो, है ना, और तमाम चीजों के नाम से जाना जाता है इसको। सब मिला के करना क्या होता है इसमें, ये जो कहानी इतनी लंबी चौड़ी लिखी हुई है, देखो जरा, ये जो कहानी इतनी लंबी चौड़ी लिखी हुई है, ये वाली, मतलब ए बी सी डी, ये जो है ऑर्डर में नहीं है, इनको ऑर्डर में लगा के एक मीनिंगफुल जो है आपको पैराग्राफ बनाना है, ताकि इसका मीनिंग निकले। करो जरा इसको, पहले देख लो क्या होगा। पहले तो पहला ऑप्शन निकाल लो, समझ में आ जाएगा। देखो पहले पढ़ते हैं हम, देखो आपको मैंने कल एक ट्रिक बताया था, ध्यान देना, ऐसे सेंटेंस को करने के लिए क्या करना होता है बेटा, पहली पहली बात क्या करना होता है आपको, कि पहली बात आपको ये करना होता है, ध्यान देना, एक नाउन को ढूंढना होता है कि जिससे क्या हो, नाउन को पहले फील्ड में ले आओ, मैदान में, क्योंकि नाउन जब आएगा तभी वो सेंटेंस स्टार्ट होगा, है ना। तो नाउन के जगह पे प्रोनाउन आता है, फिर उस नाउन के लिए अकॉर्डिंग टू नाउन जो है क्या यूज होगा, प्रोनाउन यूज होगा, ये प्रोनाउन यूज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। एक काम तो ये करना है आपको, क्योंकि नाउन लाओगे तभी प्रोनाउन यूज करोगे। भाई अगर मान लो आपने रवि लिखा, तो रवि के बाद ही तो आप ही लगाओगे, कि पहले ही लगाओगे, नहीं सर, पहले रवि लगाओगे तब ही लगाओगे, है ना, ही या हीज लगाओगे। एक काम तो ये करना है, आर्टिकल को चेक करना है। पहले बेटा ए और एन आएगा, क्योंकि ए एन क्या करता है, ए एन किसी चीज को क्या करता है, इंडेफिनिट होता है,
वो पहले लाता है, ठीक है, पहले कॉन्टेस्ट में उसको लाता है। जब लाएगा तो उसको लिसनर स्पीकर दोनों जान जाएंगे तो फिर हम क्या लगाएंगे, द लगा देते हैं, द लगा देंगे, ठीक। तीसरा काम क्या करना होता है, इसको रिलेट करना होता है, रिलेट। ये देखो कॉमन सेंस की बात है। रिलेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कहा, देखो यहाँ पे एक आंसर देखो, जैसे पोटर लिखा हुआ है, पोटर बर्तन बनाने वाला होता है, पोटर पोटर। अब पोटर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है उसको कनेक्ट कर लो, कहीं लिखा होगा पोटर, देखो कहीं लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ कनेक्शन बनाने का तुम जो है प्रयास करना, ठीक। चलो हम लोग शुरू करते हैं, जरा सा क्या होगा आंसर इसको देखते हैं, है ना। आओ देखो जरा, आओ देखते हैं जरा क्या होगा। देखो क्या होगा, एक्सीलेंटली, एक्सीलेंटली वेल, शानदार तरीके, बहुत अच्छा, ठीक है। सैड सी, उसने कहा, किसने कहा, सैड सी उसने कहा, पता ही नहीं है। वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, वी हैड एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है, दैट वी वांट, जो हमें चाहिए, ठीक है। किसको चाहिए, किसको चाहिए, अरे भाई यहाँ पे पोटर आ चुका है, कॉमन नाउन आ चुका है, और इसका मतलब ये पहले आएगा कि वो वाला आ जाएगा यार, है ना। पोटर पहले लाओगे ना, इसका मतलब ए से तो होगा ही नहीं, ए से ऑप्शन है, ए से ऑप्शन को गायब कर दो, ठीक। पहले डी से देखो, अब देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, पहले ए वाला तो गायब हो गया ना, ए से होगा नहीं। अब डी वाला क्या कह रहा है, देखो डी वाला, डी से क्या कह रहा है, आफ्टर अ व्हाइल ही पेड अ विजिट, देखो आफ्टर अ व्हाइल, अब आफ्टर अ व्हाइल मतलब कुछ कुछ दिनों के बाद क्या है, ही पेड अ विजिट, उसने क्या किया, विजिट किया। किसने विजिट किया, अरे यही पोर्टर शायद किया होगा विजिट, ही इसी के लिए आया है शायद, ही कहां से आया, पहले ये लाओ ना यार। तो आपका ऑप्शन डी से भी गायब हो गया, सॉरी, ये डी से भी ऑप्शन गायब हो गया आपका, एक मिनट, ये ऑप्शन डी से भी गायब हो गया। अब बी वाला देखो, बी वाला, सॉरी यार, ये देखो डी से गायब हुआ है ना, ये डी से गायब हो गया। अब बी बी बचा दोनों, देखो कह रहा है वेरी गुड। अब देखो ये आइडिया को बताया गया, एक आदमी, यहाँ देख रहे हो नाउन आ गया, एक आदमी जिसकी जो है दो पुत्रियां थी, मैरिड वन टू गार्डनर, एक की शादी उसने किससे कर दिया, माली से कर दिया, और दूसरे की क्या कर दिया, पोटर से कर दिया, बर्तन बनाने वाले कुम्हार से कर दिया। बात तो सही है। अब क्या है, सी को देखो जरा, सी कह रहा है ऑफ ही वेंट टू द पोटर्स होम एंड आस्क्ड हिज अदर डॉटर हाउ मैटर्स वेयर विथ हर, ये हो गया सी। और डी क्या है, आफ्टर अ व्हाइल ही पेड अ विजिट गार्डनर होम एंड आस्क्ड हिज डॉटर हाउ शी वाज एंड अब एंड हाउ इट फेयर्ड विथ हर। अब जरा बताओ यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान समझना, दोनों में कह रहा है ऑफ ही वेंट टू द पोटर्स होम, मतलब वह जो है क्या गया, पोटर्स होम गया, एंड आस्क्ड हिज अदर डॉटर, दूसरी पुत्री से कहा, हाउ मैटर्स वेयर विथ हर, मतलब क्या मामला चल रहा है, ठीक ठाक है, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पे लगा है अदर डॉटर, दूसरी पुत्री से, इसका मतलब पहली पुत्री कहाँ गया होगा, ध्यान समझो। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, शादी हो गई उसकी, तो कुछ समय के बाद, आफ्टर अ वाइल देखो कुछ समय के बाद, ही पेड मतलब वह गया, कौन, वो आदमी गया, वो गया एक विजिट, देखो अ लग गया, मतलब एक, मतलब गया उसके यहाँ, पहली बार गया था इसलिए अ लगा, पहली बार गया था अ लगा, कहाँ पे, गार्डनर के होम गया, ठीक। गार्डनर के होम गया, फिर यहाँ पे पोटर के होम गया, देखो पहले भी यहाँ पे गार्डनर आया, ध्यान समझना, पहले भी यहाँ गार्डनर आया है, तो इसका मतलब है गार्डनर के यहाँ गया होगा। देखो द अदर कौन है, द अदर देखो पोटर है, ठीक है, तो पहले गार्डनर के यहाँ गया होगा ना बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी, डी पहले आएगा, मतलब बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ये आपका आंसर हो गया सी। हुआ कि नहीं सी, ठीक है। कैसे हुआ सी, मैंने आपको बता दिया इसका लॉजिक, कैसे हुआ सी ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है कि नहीं, बताओ, क्लियर हो गई बात। चलो ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आया होगा, है ना, तो इसको जरूर बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैंने इसको नया स्टार्ट किया है, बच्चों की डिमांड पे सर आप प्रैक्टिस सेट लाइए, अगर आपको, तो मैंने प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, ठीक। और ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ के कि इंग्लिश सब जगह कॉमन है, हमें कॉन्सेप्ट बच्चों को बताना है अच्छे से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, है ना। और नहीं आई होगी तो कोई बात ही नहीं है, क्यों करोगे फिर, नहीं करो, जबरदस्ती करोगे तो देखोगे है नहीं, तो भाई बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो कल फिर मिलेंगे हम एक नए सेशन में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अंटिल देन साइनिंग।